गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। और हमने कल बात की थी 5.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे और हम बात कर रहे हैं छठा क्वेश्चन की। ठीक है, और हमारा पहले वाला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां से देख लें ताकि आगे आप जुड़े रहें हमसे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा समझना है। कह रहा 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब है जो 7 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, वो कितनी संख्याएं हैं जो आपको बतानी है। देखो यहाँ पे इस बार समांतर श्रेणी आपको डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट दी है, आपको पता करना है। सबसे पहले तो देखना है, मैं आपको साइड में बता देता हूं। 7 से विभाजित पहले 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है? 100 से, और खत्म कहां पे होती है? 999 पे क्या होती है? खत्म होती है। अब आपको चेक करना है, आप कैसे पता करोगे 7 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? पहले तो पहले यहाँ पे 100 के अंदर क्या दे दो? 7 का भाग दोगे तो एक बार गया, ठीक है, तो बचे कितने? 3। उतारा कितनों? 0। आ गए 7 चौक 28। फिर शेष कितना बचा? 2। अब देखो शेष कितना बचा? 2। इस शेष फल को आप 100 में से क्या करोगे? माइनस करोगे, तब कितना आएगा आपका? 98। अब 98 के अंदर 7 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि शेषफल जो हमने बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो इसमें क्या जाएगा? 7 का पूरा भाग जाएगा। तो ये तो 2 अंकों की संख्या है और हमें कितने अंकों की चाहिए? 7 से विभाजित चाहिए, और कितने की? 3 अंकों की चाहिए। ठीक है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो पहली संख्या हमारी कितनी आएगी? 105 आएगी। पहली संख्या कितनी आएगी? 105। और दूसरी करोगे तो 112, फिर 119, फिर डॉट कहां तक जाना है हमें? अब यहाँ पे भी चेक करोगे ना तो लास्ट संख्या आएगी आपके 994। ऐसे भाग दोगे, शेषफल आएगा, उसको क्या करोगे? माइनस करोगे, तो लास्ट संख्या कितनी आएगी? 994 आएगी। ठीक है, तो आपकी एपी क्या बनेगी कि 105, 112, 119 डॉट कहां तक? 194 तक। ठीक है, तो यहां से लिखोगे अतः एपी सोल्व 105, 112, 119 डॉट कहां तक? 994 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? आपके an हो गया। क्या हो गया? an। और ये क्या हो गया? a। और d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 112 माइनस 105 करोगे तो d बराबर कितना है आपका? 7। d बराबर कितना है? 7। अब संख्या पूछिए कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, तो लास्ट पद क्या है हमारा? an बराबर सूत्र वही कल वाला n-1 गुणा d। यहाँ रखोगे कितना? 994 बराबर a का मान 105 प्लस n निकालना है n-1 और d का मान कितना है? 7। तो यहाँ आगे सोल्व करोगे तो इधर तो क्या पड़ा? 194, और इधर मेरा पड़ा 105 प्लस अंदर गुणा करोगे तो यहाँ से 7n माइनस 7। अब यहाँ से 7 माइनस हो जाएगा, इसमें से 98 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का होगा, इधर आके माइनस का। 994 में से 98 क्या करोगे? माइनस, और इधर क्या बचा? 7। अब देखो 94 ऊपर वाले गए और 4 और गए तो 800 कितने बचे? 96।
बराबर क्या हो गया 7n। ठीक है, बराबर क्या हो गया 7n। अब ये 7 इधर क्या है गुणा में, तो इधर आके भाग में, तो यहाँ पे देखो इसको, तो n बराबर 896/7। तो n बराबर भाग दो पहले एक बार, ठीक है, फिर 19, फिर 14, 2 बार, फिर कितना बचा 5, 5 यहाँ आएगा 56, 8 7 56। ठीक है, ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 128। इसका मतलब है 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य है वो आपके कितनी है 128 है। यही आपसे पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। देखो यहाँ पे अब आपका 7वां क्वेश्चन है, कह रहा कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट कहां तक जा रही है -62 से जा रही है। कह रहा कि का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। का अंतिम पद से मैंने एक सूत्र लिखाया था, अंतिम पद से पद ज्ञात करने के लिए मैंने ऐसे लिखाया था कि ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र बताया था। इसका आपको क्या करना है यूज करना है। अब देखो यहाँ पे ए एन है ना, तो अंतिम से ए 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11वां निकालना तो ए 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान करो पहले कि हमारा एल क्या है -62 है, और एन बराबर हमारा कितना है 11 है, और ए बराबर कितना है 10 है, और डी पता करोगे तो 7 - 10, तो डी बराबर कितना आएगा -3, डी बराबर -3। आगे रखो अंतिम से पद निकालना है, तो आपको सूत्र बताया हुआ है एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब एल का मान -62, ठीक है, फिर ये माइनस एन का मान 11, अब यहाँ पे रख दो ना अब ए 11, अंतिम से निकालना ना ए 11, 11 माइनस 1 डी -3, डी कितना है -3 है। ठीक है, अब यहाँ से -62 और माइनस का चिन्ह ये 11 में से 1 गया 10, 10 को -3 से गुणा करोगे तो -30, और -30 लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस का 62 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 30, तो यहाँ से ए 11 अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद कितना आएगा -32, अंतिम से 11 पद क्या आएगा -32, क्योंकि आपकी एपी क्या जा रही है माइनस में जा रही है, तो 11 पद कितना आया -32 ए एन एस, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे क्वेश्चन है, वापस वही आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि L बराबर यहाँ पे कितना हो गया 88 और n बराबर 12। इस बार अंत से क्या पूछ रहा है 12वां पद पूछ रहा है। ठीक है, n का मान कितना हो गया 12 और 1 का मान 1, और d निकालोगे 4 - 1 करोगे तो d बराबर कितना आया 3। यहाँ पे a 12 बराबर L माइनस 12 - 1 गुणा d, तो यहाँ से L का मान 88, 12 में से 1 गया, यहाँ पे भी डी का मान रख दो, सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला लगेगा वापस। ठीक है, 12 11 को 3 से गुणा किया 33, तो यहाँ से 88 में से 33 क्या करोगे माइनस, यहाँ ए 12 क्या होता चलता जाएगा हमारा ए 12 बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55, तो ए 12 कितना आया 55, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए आपका नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, मतलब 60 पद मतलब n का मान कितना है 60 है, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो इसका 32वां पद ज्ञात करो। अब कह रहा है कि प्रथम पद ये a का मान हो गया, क्या हो गया a का मान हो गया, और कह रहा अंतिम पद इसको हम क्या बोलते थे an बोलते थे, और क्या बोलते थे l बोलते थे। ठीक है, कह रहा है उसका 32वां पद निकालो। अब 32वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना है d होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए d, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये तो a का मान हो गया और n का मान कितना हो गया 60, a का मान 7 और an का मान 125, n का मान कितना हो गया
60। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पे 125 बराबर ए का मान 60 प्लस एन का मान 60 दे रखा ना भाई, 60 माइनस 1, और डी का मान क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से 125 बराबर 60 प्लस, अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 60 में से 1 गया तो 59 डी हो गया। कितना हो गया, 59 डी। ये 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 125 माइनस 7 बराबर 59 डी। तो 7 माइनस करोगे तो 118 बराबर 59 डी। ये 59 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो डी बराबर 118 बट्टा कितना हो गया, 59। तो डी कितना है आपका 2। डी कितना है, 2। डी का मान आ गया 2 और 1 का मान आपके पास पड़ा है। अतः ए 32 निकालना ना, ए 32 बराबर ए प्लस 31 डी। ए प्लस 31 डी करोगे तो ए 32 बराबर 1 का मान कितना है हमारे पास 7 प्लस 31 गुणा डी का मान 2। ए 32 बराबर 7 प्लस ये कितना हो गया 62, 62 और 7 69। ए 32 बराबर कितना आया 69। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो 10वां क्वेश्चन है 5.2 का, और लास्ट क्वेश्चन भी है। थोड़ा ध्यान से समझना कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 दे रखा है, और एक बात और कह रखी है कि सबसे बड़ी संख्या है जो छोटी वाली संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर श्रेणी में होने का मतलब है यहाँ जितनी भी संख्याएं होंगी उनके बीच में गैप क्या होगा, बराबर होगा। हमने पहले भी बात की थी समांतर श्रेणी की। ठीक है, तो मान लेता हूं, माना 4 संख्याएं एपी में है। कौन कौन सी मान लेता हूं, देखो ए मान लिया, दूसरी कैसे आएगी, सार्वंतर जोड़ूंगा तब दूसरी आएगी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। ये 4 संख्याएं मैंने क्या कर ली, मान ली। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे बात कीजिए। कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, 50 है। तो लिखोगे प्रश्नानुसार योग ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50। जोड़ो देखें, ए और ए कितने ए हो गए, 4 ए हो गए, प्लस d कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो 6d बराबर कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 50। अब यहाँ पे देखो सब में क्या जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दूं तो यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो 2a, यहाँ पे 3d बराबर 25। ये आपकी क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। क्या बन गई, समीकरण। 2a प्लस 3d बराबर 25। अब दूसरी बात, प्रश्न और क्या कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। बड़ी वाली संख्या क्या है, a प्लस 3d। छोटी संख्या की कितनी गुनी है, बराबर कब होगी, जब छोटी संख्या कितना गुणा कर दूं, 4 गुणा कर दूं। ठीक है, तो यहां से a इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो 3d बराबर उस साइड जाएगा तो 4 माइनस 4a माइनस a, तो 3d बराबर कितना बचा, 3a। तो a से a कट गया, तो यहां से देखो a बराबर आ गया किसके, डी के। सार्वय अंतर और प्रथम पद क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में कहीं पे भी या तो a को d रख दो या d को a रख दो। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a या d आ जाएगा। ठीक है,
रखोगे, इसको समीकरण दे दो 2, लिखो समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों की जगह, इनमें से एक की जगह रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2d प्लस ए की जगह क्या रख दिया मैंने, d रख दिया, और यहाँ पे 3d पड़ा है, बराबर कितने 25 है, बराबर कितने 25 है। तो 2 और 3 कितने d हो गए 5d बराबर 25। तो यहाँ से d बराबर कितना आया 5, d बराबर कितना आया 5, 5 का भाग इसमें दोगे तो 5 बार, ठीक है। d का मान भी 5 है, तो जिससे क्या होगा a का मान भी क्या होगा 5 होगा, a का मान भी क्या होगा 5 होगा। अब देखो हमारी AP क्या बन जाएगी, अतः मैं यहाँ पे लिख दूं अतः चार संख्याएं जो AP में क्या मानी थी, एक तो a का मतलब 5, a का मतलब क्या हो गया 5, दूसरी a प्लस d मतलब a का मान 5 और d का मान भी 5, कितनी हो गई 10, फिर a का मान 5 और d को 2 से गुणा कराओगे 10 और 5 15, और फिर यहाँ पे देखो d को 5 को गुणा कराओगे 3 से और जोड़ोगे 5 तो कितना गया 20। अतः वो चार संख्याएं कौन सी हो गई 5, 10, 15 और 20। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चेक कर लो, देखें क्या कह रहा था कि बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, वो छोटी संख्या की कितनी गुनी 4 गुनी है, तो 5 को 4 से गुणा करो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये तो था हमारा क्वेश्चन। देखो हमने चार संख्याएं मान ली a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि यहाँ पे योग था, संख्याओं का क्या दे रखा था योग दे रखा था, तब हमने इस प्रकार इनको मान लिया, ठीक है। अब अगर आपको क्या कर दें कि कह दे संख्याओं का वर्गों का योग इतना है, संख्याओं का गुणा इतना है, तब आपको संख्याएं ऐसे नहीं माननी है, ठीक है। तो आपको प्लस में भी माननी है और माइनस में भी माननी है, क्योंकि हमें पता है एपी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, वहां से इजी होता है। अगर संख्या, देखो इधर लिख देता हूं संख्या, और आपको पद कैसे मानने वो इधर लिख देता हूं। अगर संख्याएं क्या हो 3 हो, संख्याएं क्या हो, अब दो संख्या हो तो पहला तो a हो गया और दूसरा क्या हो गया a प्लस डी, ये हो गया, ठीक है। अब 3 संख्याएं हो तो आपको मानना कैसे है, एक तो a मानना है और दूसरी संख्या a माइनस डी और इधर a प्लस डी। अगर विषम हो, 3 संख्याएं बोले एपी में है तो आपको इस तरह माननी है, क्योंकि वहां पे वर्ग वगैरह करेंगे ना तो यहाँ पे सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमारी चार संख्याएं अगर एपी में माननी है तो क्या मानोगे आप a प्लस डी, इधर वापस माइनस में आ जाएगी a माइनस डी और a माइनस 3d, इधर a प्लस 3d, और 5 संख्याएं माननी है तो आप a माइनस डी, a माइनस 2d और इधर प्लस में ले लेना वापस a माइनस a प्लस 2d, a प्लस डी और a प्लस 2d। इस प्रकार आप क्या करोगे 5 संख्याएं मानोगे। इनसे क्या होता है, जब बोले ना संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, उन संख्याओं का गुणा इतना है, तब वहां पे क्या आएगा, इनसे दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इन तीनों को ध्यान में रखना है। अगर संख्याएं 3 हो तो ऐसे मानोगे, संख्याएं 4 हो तो ऐसे मानोगे, और संख्याएं 5 हो तो ऐसे मानोगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।